नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, आज जो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो प्रोबेबिलिटी से है। क्लास 12th का जो आपका सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दो क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है और एक जो क्वेश्चन है आपको 2 या 3 मार्क में आ सकता है। कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर ई और एफ दो इवेंट है, एफ हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन 100% आएगा और उनकी छोटी छोटी से फॉर्मूले हैं जिन्हें आप सेट से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यानी कि मैं आपको बताऊंगा ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ये यूनियन बी निकालना, ए अपॉन बी यानी कि ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, नॉट ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, और पी ए में से एक नॉट हो और एक ना हो, यानी कि ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, नाइदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी निकालना, और नॉट ए नॉट बी की प्रोबेबिलिटी निकालना। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ और भी क्वेश्चन अगर आपके कोई डाउट में है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो उन्हें जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका एक्सरसाइज 13.2 जो है, जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो 9 बहुत आसान है तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं। तो 8 और 10 में आपके ये सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका बच्चों, वहां पर आपको बताया गया है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और पी ए की जो वैल्यू है वो 0.3 है और पी बी की जो वैल्यू है वो 0.4 है। तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये अगर आपको इजी लग रहा है तो मैं जल्दी से करा देता हूं, और हालांकि स्टार्टिंग आपके हर एक किसी क्वेश्चन की यहीं से होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको जो करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, और फिर पी ए यूनियन बी भी हम यहाँ पर निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और फॉर्मूला हम यहाँ पर फटाफट से रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप जानते होंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों, वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ये आपने पहले से ही पढ़ लिया है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए की वैल्यू आपके पास है 0.3 और पी बी की वैल्यू आपके पास है 0.4। तो प्रोडक्ट आपको इसका करना आता होगा 0.12, इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ही बच्चों मैं आपको यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ पी ए यूनियन बी का निकालना, है ना। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो सेट से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। यानी कि पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की जो वैल्यू है वो 0.4 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने अभी की अभी निकाली है 0.12,
राइट। तो यहाँ पर आप इसे प्लस कर सकते हैं और प्लस करके इसका आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये जो है 0.70 हो जाएगा और यहाँ पर 0.12 लिख सकते हैं, यानी कि जो इसका आंसर है 0.58 आ जाएगा। तो ये एक आसान सा पार्ट है बच्चों, और इसके साथ साथ में जो दूसरा पार्ट आपको निकालना है उसे भी हम फटाफट से यहाँ पर निकाल देते हैं। तो आपको जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो निकालना था पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो याद रखिएगा जो इवेंट हो चुका है उससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.12 अपॉन 0.3 हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करेंगे, पी बी तो 0.4 है, यानी कि ये 0. आपका आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों उसमें पी बी ओवर ए निकालना है। तो ये होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये 0.12 अपॉन 0.3 होगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 0.4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। बेहतर का मतलब है कि थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी बताने वाला हूँ। वैसे आपको एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो उसे आप ओपन कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन जो 10 है उसमें आपको दिया हुआ है कि पी ए की जो वैल्यू है वो 1/2 है, पी बी की जो वैल्यू है वो है 7/12, और पी नॉट ए और नॉट बी की जो वैल्यू दी हुई है, इसे ध्यान से आप समझिएगा बच्चों। नॉट ए और नॉट बी, और को जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्चुअली हमारे बच्चे कई बारी ऐसी गलती करते हैं कि नॉट नॉट तो पढ़ते हैं, वो और एंड का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका है क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन से आपको निकालने हैं बहुत सारे सॉल्यूशन, और उन सॉल्यूशन को मैं आपके लिए यहाँ पर निकालता हूँ। बच्चों यहीं से हम स्टार्ट हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व यहाँ पर हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, है ना। तो हमें निकालना है पी ए नॉट इंटरसेक्स यूनियन बी नॉट, है ना। ये आपको दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर और का मतलब यूनियन होता है और एंड का जो मतलब होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो इसे ठीक से समझ लीजिएगा बच्चों। तो इसे हम लिख सकते हैं पी ए जो आपका ए जो डैश यूनियन बी डैश और ए डैश का मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसवर्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट, और इसे भी हम 1/4 के ही इक्वल रखेंगे। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 1 माइनस 1/4 होगा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसको ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, हम यहाँ पर कर देते हैं भाई। पी ए इंटू पी बी की जो वैल्यू है
उसे रख देते हैं। पी ए की वैल्यू 1/4 थी और पी बी की जो वैल्यू है वो 7/12 थी, और ये इक्वल नहीं आ रहा है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, क्योंकि वो 3/4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये आप कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इनडिपेंडेंट इवेंट। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको दोनों कराए, इनको उस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा बच्चों। और भी आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें जरूर पूछिएगा, मैं आपके लिए इसी तरीके से हेल्प करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बच्चों मेरी जो क्लास है वो ग्राफी ऐप पर भी चली हुई है और मैं अपने YouTube पर भी क्लास लेता हूं। तो अगर आप ग्राफी ऐप पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप जुड़ सकते हैं ग्राफी ऐप को डाउनलोड करके, मुझे फॉलो करके, है ना। मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो लाइव क्लास है उसमें आप अपने आप जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच।